हमें अपना टाइम हम ऐसे ही वेस्ट करे जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमें हमारा जन्म हुआ, मनुष्य जन्म सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद हमें महाराज जी मिल गए, जो हमें उठाने के लिए आए। और वो महाराज जी उठाने के बाद में इसी, हम जिस चतुर्युग में हैं, उसी चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो ये बहुत बड़ा, यानी लॉटरी पे लॉटरी लगी जा रही है। और यहां से भी अपन नहीं तर पाए, तो मतलब और लोगों में तो फिर हमें बिल्ली कुत्ता ये बनना तय हो चुका है। फिर यहां से भी हम ऊपर नहीं बैठे, नहीं उठे। अभी जो गुरुजी आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने इस बार में अवतार ले लिया, तो फिर तो हमारा यानी उठ पाना, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ऊपर उठ पाना, वो यानी इम्पॉसिबल सा ही हो सकता है फिर तो। क्योंकि और युग में जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आते ना, ये छद्म अवतार होते हैं। छद्म का मतलब होता है छुपा हुआ अवतार। वो मतलब हमेशा जैसे आप बोलोगे कि ना, शास्त्रों में तो 24 अवतार के अंदर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, पर वो हर जो अपने भी शास्त्र है सब में है, पर छिपे हुए रूप में है, छिपे हुए के रूप में है। तो उसके लिए प्रमाण है। प्रमाण का हमने बोला था कि प्रमाण कहां से मिलेगा हमें, प्रमाण हमें मिलेगा कहां से? भागवत जी, अपने जो वैदिक शास्त्र है उनका प्रमाण मिलता है। तो उनके अंदर बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे, जिनके अंदर लिखा हुआ है कि गंगा के तट के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, उनका अब की बार जो कलर होगा वो गौरांग होगा। तो मतलब ये कि ये बहुत अच्छा युग है, बहुत अच्छा, अपने पे इतनी कृपा है कि हम चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम हुए हैं ना, उस टाइम हमारा प्रकट हुआ है। क्योंकि आप ये देखो कि इस टाइम, आप ये बस थोड़ा सा देखो कि इस टाइम आदमी है ना, ऐसा खाना नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है कि ध्यान लगा सके। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, ऐसा अन्न आ जाएगा कि आप बैठ के है ना भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम? तो चैतन्य महाप्रभु ने कितना एकदम इजी वे निकाला है। अब आप देखो, आजकल सबसे ज्यादा लोगों को मजा किस में आता है? नाचने कूदने और गाना गाने में, इसी चीज में मजा आता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु में वही चीज देखे गए हैं कि आप नाचो कूदो और महामंत्र का गाओ, बस कूदो नाचो और महामंत्र गाओ, यही चीज देखेगा। इससे सरल चीज नहीं हो सकती। तो यही बात है कि हमने बहुत बहुत बड़ा बड़ा सौभाग्य है हमारा कि श्रील गुरुदेव और चैतन्य महाप्रभु की हमारे पे इतनी असीम अनुकंपा है कि हम है ना इस युग में प्रकट हुए, और हमें पता चला कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और हमें भगवान का भजन करने के लिए भी सबसे सरल विधि दी गई कि हमें ध्यान लगाना नहीं आता। हम अपने नेत्रों के बीच में बैठ के है ना ज्योति का वो नहीं देख सकते। हम जब बैठते हैं ना, महाराज जी बैठता कभी बोलता, कभी भाई एक भाई माई आएगी, जब भी गुरु मंत्र करूं ना, तो मेरे मन में है ना वो हमारे फ्रिज को है ना टूटेड़ो कुंडो याद आवे। तो वही काम ये हमारे साथ यही होता है कि हम जब भी गुरु मंत्र या माला करने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन कहीं और भागता रहता है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने इससे भी सरल विधि, कहा आपका मन कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस भगवान का नाम लेना है, लेना है, लेना है, बस यही वो बोल के गए हैं। तो अभी श्री गुरुदेव और चैतन्य महाप्रभु का बहुत बहुत अपने पे दया है। तो हम अभी चैतन्य शिक्षाष्टक, अभी देखो श्री प्रभु जी ने जो वीडियो चला रखे हैं, देखो अंग्रेज लोग देखो, अभी इनका ये इनसे ज्यादा पतित कौन हो सकता था? पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये भी तर गए। बस ये तर गए, और हम में विश्वास की कमी थी तो हम रह गए। हमें विश्वास नहीं है। विश्वास हर चीज का होना चाहिए। जैसे जैसे ही अपना, जैसे अपने को महाराज जी बोलते थे ना कि चलते फिरते उठते हमें सब भगवान का नाम लेना चाहिए, चलते फिरते बैठते हैं हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हमें बस यही देखना चाहिए कि हमारा भगवान का नाम ना छूटे। आप जहां भी हो, बस में जा रहे हो तो एक बार अपने आप को ना चेक करते रहना चाहिए, मेरा भगवान का नाम चल रहा है, छूट गया, चल गया, छूट गया। सतत भजन कर आसरो, ये सतत भजन कर आसरो, चित्त चरणन में ध्यान, सहज समासी हो इसी दामोदर भाग। तो हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा कि गुरु जी की आज्ञा में चलेंगे, और हम तो हमारा गुरु जी खुद पकड़ के ले जाएंगे अपने को टेंशन नहीं है। बस अपने को ये होता है ना कि जब छोटा बच्चा होता है वो किसके आश्रय में रहता है? वो माँ बाप के आश्रय में रहता है। तो माँ बाप उसको सब पूर्ति करता है ना, पर वो आश्रय छोड़ दे तब क्या होगा? जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो आश्रय छोड़ देता है, तो माँ बाप उसकी कम चिंता करने लग जाते हैं ना। तो वही चीज है कि शरणागति। तो अब हम जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक पढ़ेंगे तो वहां पे हम यही चीज जाएंगे। सबसे लास्ट होती शरणागति। हम स्टार्टिंग से चालू होके, जैसे भागवत में श्लोक आता है ना, कौन सा,
भागवत जी में श्लोक आता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वर्धनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन क्या है? वो है शरणागति। तो चैतन्य महाप्रभु के श्लोक भी यहीं से स्टार्ट होते हैं और जाते यानी स्टार्ट होते हैं भगवान की नाम की महिमा, कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, यहां से स्टार्ट होंगे। फिर हमें कैसे चलना चाहिए, हमें भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, हमें आचरण कैसे करने चाहिए, हमारे मन में ठाकुर से क्या क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और फिर लास्ट में कहां ले जाएंगे वो हमें? शरणागति में। शरणागति का आशीलस्य वा पादरतम पिनुष्टमा मत दर्शना महता करो तू वैथा तथा विद्धातो लंबटो मत प्राण नाथ अस्तु स एव ना पर। तो हमें लास्ट तक वो, यानी मैंने कहा थोड़े दिन पहले अपनी जब चर्चा हुई थी तब अपने यही बात की थी कि चैतन्य जैसे गुरुजी हमें संक्षेप में सब कुछ देके चले गए हैं, तो वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु ने, वैसे उनका जो ज्ञान था, जैसे वो उन षड गोस्वामी ने जो अपने जो षड गोस्वामी हुए थे उन्होंने ज्यादा प्रचार किया था, पर उन्होंने 8 श्लोक ही दिए थे, उन्होंने ज्यादा कुछ ज्ञान दिया ही नहीं। पता था कि कलयुग में मतिमंद लोग आएंगे हैं, तो उनको उनका उद्धार करने के लिए मैं ज्यादा कुछ देके जाऊंगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। जैसा गुरुजी ने अपने लिए सोचा कि ज्यादा कुछ दे जाऊंगा इनको तो इनको समझ में आएगा नहीं, तो इनको सरल भाषा में दे जाऊंगा है। तो वो सरल भाषा, तो वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने पे कृपा करके बस 8 श्लोक ही दिए, हमें ज्यादा नहीं दिए। और उन 8 श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे और उन पे चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम उनके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो खुद अब की बार भक्त रूप में आए हैं। जब भक्त रूप में आए हैं तो हमें बता के गए कि भक्ति कैसे करनी है ना। तो हमें आज हम है ना, आज गौरांग महाप्रभु का जन्म दिवस है, प्राकटोत्सव है, तो उसके लिए बहुत बहुत ठाकुर जी की, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम पे कृपा करें। वो जैसे इस जगत में प्रकट हुए हैं, वो हमारे मन के अंदर प्रकट हुए, हमारे चित्त में प्रकट हो, कि हम उनकी बातों का अनुशीलन कर सके। हम उनके पहला श्लोक, तो पहला जो श्लोक है ना चैतन्य शिक्षाष्टक का, वो है नाम महिमा, नाम के बारे में, कि भगवान के नाम में क्या पावर है। तो उसके बारे में, तो सबसे पहले देखो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पर भाव समझने की कोशिश करेंगे है। हाँ, तो हम है ना साथ ज्यादा डिटेल में ना जाके अपन भाव की, हमें कोई पूछे ना कि चैतन्य शिक्षाष्टक में क्या है, उस श्लोक में क्या था, तो हम बता सकें कि, और हमने ऐसे 2 बार पढ़ चुके हैं शिक्षाष्टक। हमने जब गुरुजी की दोनों जो किताबें पढ़ी हैं उनकी स्टार्टिंग में ही चैतन्य शिक्षाष्टक आ गया था, पर हमें भाव समझ में आ जाए कि इनका भाव क्या है, महाराज जी क्या देना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें क्या बोल के गए, हमारी क्या शिक्षाएं हैं। तो सबसे पहले देखो, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम भुवधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्स्नम पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो, चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण, यानी अपना हृदय रूपी जो दर्पण है उसको मार्जनम, मार्जन यानी साफ करता है। भगवान का नाम क्या करता है, हरि नाम संकीर्तन क्या करता है, कि अपना चित्त रूपी जो दर्पण है उसे साफ करता है। और भव महादावाग्नि निर्वापणम, भव होता है संसार, महादावाग्नि होता है जंगल में लगी हुई आग। जैसे अपन सुबह गाते हैं ना, संसार दावानल, तो जो संसार रूपी आग, दावानल आग, जो जंगल की आग होती है, जो जंगल की आग है ना, वो कैसे बुझती है, उसको आप नहीं बुझा सकते। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में लगी थी, तो वो तो इतना उन्नत देश है, उसने तो पूरी कोशिश की थी उसको, तो नहीं बुझा पाया। तो उसको बुझाई कैसे जाती है, जब गुरु आते हैं, गुरु अपने कृपा रूपी बारिश करते हैं अपने ऊपर, तो क्या होता है, तो अपना जंगल रूपी आग बुझती है। तो वही है यहाँ पे कि चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त रूपी दर्पण साफ करेंगे, भव महादावाग्नि निर्वापणम, और हम जिस इसमें भव सागर में पड़े हुए हैं, हम संसार रूपी सागर में पड़े हुए हैं, तो उन और हमारी तरफ सारे तरफ आग लगी हुई, कोई सुखी नहीं है, सुखी कोई नहीं है। सब कोई पैसे, जिसके पास पैसा नहीं हो पैसे की सोच रहा है, जिसके पास बेटा नहीं हो बेटे के लिए सोच रहा है, यानी सब दुखी है। कोई सब, जिसके पास सब कुछ है वो वैसे दुखी है। पता नहीं मन है ना वो सुखी रहने ही नहीं देता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कत हो ही जाती है। और वो दुख सुखी क्यों नहीं रहने देता है, क्योंकि हम कि सुखी रहने का जो है वो है, जैसे गुरुजी ने वंदना में लिखा है, बिनु हरि नाम ना जन हर्षावे।
यानी भगवान के नाम के बिना जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता है। इसी बात को तुलसीदास बाबा भाव इसमें रामचरितमानस में लिख के गए हैं कि चौपाई मेरे अभी थोड़ी सी मिस हो रही है कि बारी घृत होए बरु सिकता ते हाँ बरु। हाँ ऐसा, हाँ ये मतलब कि सब, हाँ बिनु हरि हिमते अनल प्रगट बरु होए विमुख राम सुख पावन न कोई, कि यानी हिम से अनल प्रकट हो सकती है, यानी जो बर्फ है ना उससे आग निकल सकती है, ये असंभव है, ये भी संभव हो सकता है, पर भगवान राम से विमुख व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, इसीलिए सब दुखी हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन का मतलब क्या था कि पहले हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करेगा भगवान का नाम, फिर क्या करेगा, महादावाग्नि, अपनी जो दावाग्नि लगी हुई चारों तरफ, हम जंगल भवसागर में पड़े हुए हैं, इस जो दावाग्नि सब दुखी हैं, इसको कम करेगा, इसको खत्म करेगा है। फिर क्या करेगा, श्रेय कैरव चंद्रिका वित्रम विद्यावधु जीवनम, फिर होता है श्रेय, होता है शुभ, कैरव चंद्रिका, चंद्रिका, चंद्र की लालिम, चंद्र की शीतलता, जैसे आप ये देखो कि गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों के दिन में जब बहुत गर्मी लगती है और रात को जब चंद्रमा खिलता है और जब हमें शीतलता प्राप्त होती है तो कितना अच्छा लगता है उस टाइम, ठंडी रात को होने के बाद ठंडी ठंडी हवा, सुबह लू चल रही है और जैसे ही शाम हुई, रात हुई, तो क्या चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो शीतलता प्रदान करता है। शीतलता कौन प्रदान करता है, चंद्रमा। तो वैसे ही भगवान का नाम, हम जब भव महादावाग्नि में जो फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इसके ऊपर हम भगवान का नाम लेंगे तो क्या करेगा, हमें, हमारे ऊपर कैरव चंद्रिका वितरणम, हमारे ऊपर शीतलता प्रदान करेगा, और विद्या वधु जीवनम, विद्या और वधु यानी विद्या, सारी जो विद्याएं होती है ना वो भगवान के नाम से ही प्रकट होती हैं। हम भगवान का नाम जपेंगे, हमारा चित्त साफ होगा तो सारी चीजें अपने आप अंदर से आने लगेंगी, सारी चीज अपने आप अंदर से आने लगेंगी। आप ये देखो कि जिसने पहली बार हारमोनियम सीखा होगा उसने कहां से सीखा था, हम कहते हैं ना कि हम सीख लेंगे, कुछ कर लेंगे, मतलब उसे सीखा नहीं ना, क्यों, कहां से आया, उसका चित्त रूपी साफ था ना, तो सारी विद्याएं अंदर से आती हैं। कोई भी चीज हो ना वो अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर, सारा ज्ञान अपने अंदर है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, गुरु की सेवा से मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वैसे ही गुरु जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, ये सब करेंगे तब हमारा जब चित्त निर्मल होगा, तब हमारे अंदर ही ज्ञान, विद्यावधु जीवनम, विद्यावधु का जीवन भी भगवान का नाम है, विद्यावधु जीवनम, और आनंद अंबुवती वर्धनम। अभी देखो हम तो सुख ढूंढ रहे, सारे लोग दुखी हैं, तो जब सुख ही नहीं मिल पा रहा, पर यहां क्या मिलेगा, सुख तो क्षणिक होता है, यहां मिलेगा आनंद, आनंद अंबुवती वर्धनम, कि भगवान के नाम से आनंद है वो बार बार बढ़ता है, और प्रति पदम पूर्णामृत आस्वादनम, और हर पैरों में जितना हम भगवान का नाम लेंगे तो हर पैर के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जितना जितना भगवान का नाम लेंगे तो हमें पूर्णामृत, हमें अमृत मिलेगा और उसका स्वादन करेंगे, हम इतने शांत हो जाएंगे, हमारा आनंद बार बार बढ़ता रहेगा। सर्वात स्नम पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो हम ऐसे श्री कृष्ण ये जो परम विजयते है, ऐसे जो श्री कृष्ण का संकीर्तन, संकीर्तन देखो, संकीर्तन होता है जो सब लोग मिलके बैठ के करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें यही देके गए हैं, संकीर्तन यानी साथ में गाना, 10-15 लोग, 5 लोग, घर वाले सारे बैठ के जो संकीर्तन यानी एक साथ जो कीर्तन करते हैं, संकीर्तन साथ में मिलके जो कीर्तन है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ऐसे परम, ऐसे जो श्री कृष्ण संकीर्तनम है जो हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है, महादावाग्नि, भव रूपी महादावाग्नि को शांत करता है, और कैरव चंद्रिका वितरणम, और शीतलता प्रदान करता है, विद्या हमें प्रदान करता है, हमारे आनंद को बढ़ाता है, और हमें पूर्णामृत आस्वादनम, हमें अमृत का आस्वादन कराता है, ऐसे भगवान के नाम की हमेशा जय हो, जय हो, जय हो। तो जो पहला पद था उसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है कि भगवान का नाम क्या क्या काम करता है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये पहले चैतन्य शिक्षाष्टक का पहला श्लोक है। अब अपन दूसरे श्लोक में आते हैं, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्थापिता नियमित स्मरणे न काल एता हसी तव कृपा भगवान माम अपि दुर्देवम इदर्शि मिहा जनी न अनुराग। तो दूसरे श्लोक में ये देखो, दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में क्या बोल दिया, नाम की महिमा बोल दी कि नाम बहुत अच्छा है, नाम में इतनी पावर है, सब कुछ बोल दिया। अब दूसरे श्लोक में महाप्रभु बोल रहे हैं कि आप नामकारी, आपके बहुत प्रकार के नाम हैं,
और बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने सारी जो शक्ति है ना अपने इस नाम में डाल दी है। आपके अनंत कोटि नाम है और आपने अपनी जो पूरे जो भगवान के अंदर है जो शक्ति होती है, जो महाराज जी का पद अभी पापा जी ने गाया था कि कली में नाम रूप कली कैसे नहीं स्टार्टिंग कैसे था, नाम भगवान को रूप कली काल में राख्यो ना फरक हरि नाम व भगवान में। यानी कि कलयुग के अंदर जो भगवान का नाम है ना वही भगवान के समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो महाराज जी उसी बात को, वही जो बातें होती है ना महाराज जी उन्हीं बात को अपने को सिंपल भाषा में देके जाते हैं, सिंपल भाषा में। जैसे अब ये जो चेतो दर्पण मार्जनम था ना, इसको महाराज जी ने कहा लिखा है, इसको महाराज जी ने देखो यहां लिखा है कि सुना है नाम से होती खत्म सब पाप की ढेरी। ये भजन के अंदर आता है कि अधम गति हो रही मेरी, एक भजन है। तो उन्हीं जो मतलब होता यही है कि जो सिद्धांत होते हैं ना उन्हीं को महाराज जी ने हमें सिंपल भाषा में लिखे गए हैं। बातें वही हैं, सारी वही बातें हैं, उनको सिंपल भाषा में हमें लिखे गए हैं। तो यहाँ पे क्या था कि नाम नामकारी बहुधा निज सरस्वती, आपने आपके अनंत कोटि नाम है, आपने उसके अंदर सारी शक्ति डाल दी गई आपकी। नियमित स्मरण का काल है, और उनको स्मरण करने के लिए आपको नाम को लेने के लिए कोई नियम भी नहीं है और कोई काल का नियम भी नहीं है। वैसे नियमित भी नहीं है और कोई काल का नियम भी नहीं है, कुछ नियम नहीं है, कैसे भी ले सकते, उठते बैठते छींकते और जमाई लेते, है ना, जैसे मन में वैसे भगवान का नाम ले सकते हैं। एतादसी तव कृपा भगवान माम अपी, कि आपकी इतनी सारी कृपा है मेरे, आपने इतनी सारी कृपा की कि भगवान के नाम में अपनी सारी पावर डाल दी है, और उसमें कोई काल और नियम कोई रखा भी नहीं, ये सब कुछ किया आपने। फिर भी क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, दुर्देवम इदर्शी मीहाजनी नय अनुराग है, कि आपने इतनी सारी कृपा हो गई, आपने आपके भगवान के नाम में इतनी सारी पावर है, आपने ये बता दिया है, और आपके भगवान में आपने अपने नाम और भगवान में कोई अंतर रखा ही नहीं, कलयुग के अंदर भगवान का नाम ही भगवान है, ये भी कर दिया। उसके बाद भी मेरी दुर्देवम इदर्शी, मैं इतना दुर्बुद्धि वाला हूं कि मेरी है ना भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। मैं इतना गया बीता, मान लो आपने अपने मारवाड़ी में बोलो कि मैं इतना नीचे गिरा हुआ हूं कि है ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आपके भगवान, मैं अपना आपका भगवान का नाम ले नहीं पा रहा हूं, है रुचि नहीं हो रही मेरी, है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को प्यारा नहीं लग रहा है भगवान का नाम। तो दूसरे श्लोक में ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि है ना आपके भगवान के नाम में है ना आपने सारी शक्ति डाल दी, आपके अनंत कोटि नाम है, इनको नाम को लेने के लिए कोई नियम भी नहीं है, ना कोई देश काल का नियम, कुछ नहीं है। फिर भी आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा भी की, फिर भी मैं इतना दुर्बुद्धि वाला हूं, इतना नीच आदमी हूं कि मेरे अंदर है ना भगवान के नाम की रुचि ही नहीं हो रही है। तो ये इस प्रकार ये हमने दूसरा श्लोक चैतन्य शिक्षक का पढ़ा। अब ये देखो कि अब मेरी गलती से रुचि बन गई, मेरी गलती से रुचि बन गई, भगवान नाम लेने लग गया। अब लेने लगने के बाद मेरे को आचरण कैसे करने चाहिए कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलने लग गया गलती से, गुरु कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये निकलने लग गया, तो अब मेरे को कैसा आचरण करना चाहिए। तो अब उन आचरण के बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आप में कि पहले में आपको नाम महिमा बता दी कि नाम में क्या महिमा है, दूसरे में आपको बता दिया कि आपने मेरे पे इतनी कृपा की, आपके अनंत कोटि नाम है और मैं फिर भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूं। अब तीसरे में है कि अपने को आचरण कैसे करने हैं। तो आचरण पे महाराज जी बहुत बार श्लोक बोलते थे, ये तो याद ही होगा कई लोगों को, तृणादपि सुनीचेन तरोरविषहिष्णुना अमानि नामान देय कीर्तन्यो सदा हरि। और ये महाराज जी है ना, ये उसमें के लिए बोलते थे कि साधु के क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए बोलते हैं। ये साधु के भी लक्षण और भक्त के भी लक्षण है। भक्त यानी जो भक्ति करना चाहता है तो उसके भी यही लक्षण होने चाहिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे कैसे लक्षण होने चाहिए कि हमें तृणदादपि सुनीचे ने, हमें अपने आप को तृण से भी अधिक नीचे गिरा हुआ मानना चाहिए, है कि हमें ना अहंकार नहीं आना चाहिए। जो अहंकार है वो मूल पतन की खान, यानी तो इसलिए अहंकार नहीं आया कि जब हम अपने आप को तृण से भी नीच मानेंगे। और तरोर अविसहिष्णु नाम, कि तरो पेड़ से भी हमें अपने आप को सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब होता है सहन करने वाला, कि पेड़ है वो हमें, उसको पत्थर जब मारते हैं तब भी वो हमें फली प्रदान करता है, वो कोई रिएक्ट नहीं करता ना कभी कि तूने मेरे को पत्थर मारा तो मैं तेरे को छाया नहीं दूंगा, तेरे को फल नहीं दूंगा,
है, वो चीजें नहीं बोलता ना। तो यही लक्षण हमें होने चाहिए कि हमें दूब यानी तिनके से भी तृण अपने आप को समझना चाहिए, और तरोरी हमें पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। है, महाराज ने लिखा ना सेवा संयम साधना, कि संयम है ना वो साधना एक प्रकार की। तो तरो रवि सहिष्णु नाम, हमें पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। हमें बार बार यानी क्रोध आना, अपने मन की इच्छा करना, ये नहीं होना चाहिए, हमें सहन शक्ति होना चाहिए, है ना। फिर अमानी ना मान देन कीर्तनियो सदा हरि, हमें है ना खुद है ना कभी भी है ना ये इच्छा नहीं करनी चाहिए हमें मान मिले, हमें मान मिले। हम जब भी जाते हैं ना कहीं, हम यही सोचते हैं कि हम वहां जाएं तो हमें सब लोग पूछें, हमसे बात करें, हैं, हमारा आदर करें, हमें परिचय करवाएं। है, मैं 2 माला कर रहा हूं, मैं सुबह की क्लास हम सुबह की क्लास लेते हैं, मैंने 16 माला करते हैं, ये अहंकार की है ना। तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि है ना, हाँ, कि हमेशा अपने आप को कैसे समझिए कि मैं रास्ते में जो तिनका गिरा हुआ ना उससे भी नीच हूं, यानी इस सीढ़ी में आगे बढ़ना है तो, है ना, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये चीजें लानी पड़ेंगी। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तो अमानी ना मान देन, कि अमानी हमें दूसरे से मान की इच्छा ना करते हुए हमेशा दूसरों को आदर देना चाहिए। हमें खुद की कभी भी मान की इच्छा ना करें, और दूसरों को हमेशा मान दें, दूसरों को हमेशा हमें उनका आदर करना चाहिए। और फिर कीर्तनियो सदा हरि, फिर ये चीज करने के बाद हमें साथ साथ और करना क्या चाहिए, हमें लगातार भगवान का भजन करना चाहिए। सतत भजन कर आसरो, है वही बात बोलिए, सतत भजन कर आसरो, वहां ये संस्कृत में बोला गया है, कीर्तनियो सदा हरि। अब ये हो गया कि हमें आचरण कैसे करने चाहिए। अब हमारे से भगवान का नाम निकलने लग गया हमारे को, ठीक है। तो अभी उसके बाद जब भगवान का नाम लेते हैं तो सिद्धियां आती हैं। है, अब जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, महाराज जी कहते हैं ना, आप 16 माला 2-3 साल करोगे तो आपको पता चलने लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। आपको दूसरे के मन की बात पता चलने लग जाएगी, आप जो चाहोगे वो होने लग जाएगा। है, माला का, क्योंकि भगवान के ये सबसे पहले सिद्धि आती है, भगवान का नाम जब करते हैं सबसे पहले सिद्धियां आती हैं। है, क्योंकि भगवान कभी भी है ना अपने आप को पहले नहीं देंगे, पहले वो देखेंगे कि ये बंदा मेरे को चाहता है या बीच में ही किसी चीज में अटक जाएगा। तो सबसे पहले उसमें सिद्धियां डालेंगे, फिर उसका मान बढ़ाएंगे, उसको है ना, उसको जय जयकार होगी उसकी। फिर भी यदि वो सब कुछ चीज छोड़ देगा तब जाके उसको भगवान अपने आप देंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, माँ कोई काम कर रही है तो छोटे बच्चे को सबसे पहले खिलौने दिए जाते हैं, तो खिलौने से नहीं खेलेगा। है, फिर उसको पिताजी या दादाजी रखने की कोशिश करेंगे, उससे भी नहीं खेलेगा, उनके पास भी नहीं रुकेगा। तब जब वो जाके वो माँ के पास पहुंचेगा ना, उससे पहले तो माँ काम करी उसको लेगी नहीं। तो वैसे ठाकुर जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि आपको पहले आपके रास्तों में सिद्धियां या ऐसी चीजें फेंकनी जाती हैं कि आपका अहंकार हो कि मैं भगवान का भजन करता हूं, मैं माला करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैंने किया, है ना, ये मैंने किया। जहां मैं आता है ना वही दिक्कत हो जाती है। मैं कोई भी 2 रुपए का दान करके आते हैं तो अपन बोल के सबसे पहले बोलते हैं मैंने वहां दान करके आया था, मैं हाँ मैंने ये किया। तो वो जो कबीरदास जी लिखते हैं ना, मैं मेरा कीजिए उड़ी गल बंदे संसार दास, कबीरा क्यों बंदे जिनके राम नाम आधार है। तो वही बात है। तो यहीं पे अब अपने भगवान का नाम निकलने लगे अपने मुंह से, तो अब अपने को क्या क्या चीजें करनी है। अब क्या यहाँ पे तो चीजें करनी तो बता दी, अब कुछ मांग ना लो आप, तो उसके लिए बोला गया है कि आपके मन से कुछ चीजें मांगने की कोशिश ना हो जाए। न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनवीश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयी। कि हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें न धन चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए। है, सुनील प्रभु जी दिखा रहे, देखो, ना मुक्ति की कामना स्वर्ग लोक बहुलोक, दामोदर नित बन रहे श्याम सुंदर सुजोग। इसी को एक और महाराज जी ने यहाँ पे भी भागवत दर्शन में भी आता है, जन्म सहस्त्र पाऊं यदि स्वामी चरण भक्ति सेवा दो दानी। यदि मेरे को 1000 जन्म भी मिल रहे हैं ना तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके चरणों की सेवा चाहिए। तो वही वही चीज यहाँ पे आ रही है। तो क्या लिखे हैं देखो, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति हेतु की त्वयी। यानी मेरे को धन भी नहीं चाहिए, मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे को लोग सुने, वो भी नहीं चाहिए, मैं शिष्य बनाऊं ये भी मेरी अभिलाषा नहीं है। न सुंदरी, मेरे को ना सुंदर स्त्री मिले ऐसी भी कोई मेरी इच्छा नहीं है। कविता, मैं अच्छी कविता लिखूं ये भी मेरे, इसकी भी इच्छा मेरे अंदर नहीं है। तो मम जन्मनी जन्मनीश्वरी, मेरे को आपके जन्म जन्म की भवताद भक्ति अहेतु की त्वयी, मेरे को आपके चरण कमलों की अहेतु की भक्ति, कोई हेतु ना रहे उसमें। जैसे महाराज ने अभी सुनाया था ना अपन ने,
जन्म सहस्त्र पाऊं यदि स्वामी चरण भक्ति सेवा दो। नहीं, जन्म सहस्त्र पाऊं यदि स्वामी, मेरा यदि 1000 जन्म भी हो रहे हैं मेरे, तो चरण भक्ति सेवा दो दानी, मेरे को चरणों की भक्ति दो, आपकी चरणों की भक्ति। तो ये चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए भगवान का भजन करते हुए कि हम भगवान, भक्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमने लोग है ना समझते नहीं भक्ति क्या होती है। भक्ति होती है अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना, अपने गुरु है, इसे भक्ति बोलते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है, अपना आराध्य देव प्रसन्न हो। महाराज जी जैसा कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1.5 रुपए का प्रसाद बांटोगे और 5 लाख का काम बता के आ जाओगे उसको, कि वो नौकर नहीं है आपका, वो भगवान है। तो भगवान है वो, उसको भगवान समझा ही नहीं, आपको आपने उसको नौकर समझा है। तो भगवान की भक्ति का मतलब यही होता है कि मेरा इष्ट कैसे प्रसन्न हो, मेरे जो ठाकुर जी है वो कैसे प्रसन्न हो। महाराज जी अब कथा में देखो, उस माउंट वाली कथा में कह रहे थे, यदि मेरे मन में आता है कि मैं वो बनाऊं, मंदिर बनाऊं, या मैं कुछ ऐसा यज्ञ करूं, तो ठाकुर कितने लोगों को उठाएगा, पटकेगा और वो काम करना चालू कर देगा, पर उससे मेरे ठाकुर को कष्ट होता है। इसीलिए जो भक्त होता है ना, वो कभी कोई चाहती नहीं करता है। वो महाराज जी ने वो उसके ऊपर बोला था कि वो जो आपने 5 किलो दूध के लिए तुमने मेरे ठाकुर जी को परेशान किया है, तुमने मेरे 5 किलो दूध के लिए मेरे ठाकुर जी को परेशान किया, उनको कितना जोर लगाना पड़ा उस दूध को बचाने के लिए। तो यही बात यहाँ पे बोली है कि हमें किसी चीज की, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमें किसी चीज की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि हमें ये भगवान की भक्ति से ये चीज मिले। फिर अब 5वां श्लोक आता है। अब यहां तक हो गया कि मैं भगवान का भजन भी करने लग गया है, भगवान के नाम की महिमा भी पता चल गई मेरे को, और कैसे मेरे को आचरण करने भी पता चल गए, कुछ मांगना नहीं है ये भी पता चल गया मेरे को। अब उसके आगे 5वां श्लोक है, वो देखिए कि अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बधू कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्य विचिंतये। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमें अब है ना डेली ये, जब भी भगवान का भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो हमें है ना बार बार ये देखना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले पता तो हमें पता तो चले कि हम गलत जगह हैं, हमें यही नहीं पता कि हम जेल में पड़े हैं, हमें पता ही ना हो कि हम जेल में पड़े हैं, तो हम बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे। हम वही खुश हैं तो हम बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर जाने का रास्ता कहां से मिलेगा, सोचेंगे नहीं ना बाहर जाने के लिए। हम उसमें खाने पीने, सोने पहनने हैं और इन्हीं चीजों में जब व्यस्त रहेंगे तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें ये चीज बार बार सोचनी है कि हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हे नंद तनुज, हे नंद महाराज के बेटे, पतितम माम विस्मय भवाम बधू, मैं भव रूपी सागर के अंदर गिर गया हूं, कि मैं भव रूपी सागर के अंदर गिर गया हूं। कृपया तव पाद पंकज स्थित, कृपया मेरे को यहां से उठाओ और अपने चरणों की धूली बना लो। जैसे ये सुनील प्रभु जी दिखा रहे हैं ना कि हम कहाँ पे हैं, हम मृत्यु लोक में हैं। ये दुर्ग बोला जाता है, ये जेल है, और इसकी जेलर कौन है, दुर्गा मैया, ये इसकी जेल है। और ठाकुर जी ने यहाँ पे दुख ही दुख दिए हैं, फिर भी हम, जैसे वो महाराज जी उदाहरण देते थे ना कि यहाँ पे सारे दुख ही दुख है, तो है ना वो एक कुत्ते को ऐसा लगता है ना कि वो हड्डी चबाता रहता है, सूखी हड्डी, और उसको खून, उसकी जाड़ में से खून निकलता है, उस खून को चूसते रहता है, वो खुश होता रहता है कि मैं हड्डी खा रहा हूं। तो वैसे ही अपनी हालत है इस संसार के अंदर कि हमें हर तरीके से दुख मिल रहा है, हमें हर तरीके से। हम चाहते हैं बीमार ना हो, फिर भी हम बीमार होते हैं। हम चाहते हैं हमारा पैसा ना हो, पैसा हो, वो पैसे भी नहीं आते। कभी बच्चा बीमार, कभी कुछ बीमार, किसी से नहीं बन रही, उससे नहीं बन रही, उसको खुश करना चाहते तो वो ना, दूसरा नाराज हो जाता है। यानी खुशी कहीं से नहीं मिल रही है, फिर भी हम है ना यहाँ पे खुश हैं। तो मतलब यहां से बाहर निकलना है हमें। तो हमें जब भगवान का भजन करें तो हमें ये चीज ना बार बार सोचनी पड़ेगी, हमें मन के अंदर ये चीज लानी पड़ेगी कि हम गलत जगह आ गए हैं। तो यही इस श्लोक के अंदर महाराज यही बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि मैं गलत जगह गिर गया हूं, मैं ना भव सागर में गिर गया हूं। हे नंद तनुज, मेरे पे कृपा करो और मेरे को उठा के यहाँ से अपने चरणों की सेवा दो, धूल बनाओ। यानी हमें कहाँ ले जाओ, गोलोक वृंदावन में ले जाओ, हमें वहां जाने की इच्छा है। अभी हम 6ठे श्लोक पे चलते हैं। अब 6ठा श्लोक है, नयनम गलद सुरुधाराए वदनम गद गद हृदया गिरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इसमें अब क्या कह रहे हैं कि हमारा हो गया कि भगवान के नाम की महिमा पता चल गया, हमें कैसे चलना भी पता चल गया, कुछ मांगना नहीं ये भी पता चल गया, हम गलत जगह गिरे हुए हैं ये भी पता चल गया। अब क्या मन में क्या अभिलाषा लानी चाहिए, अब ये अभिलाषा लानी चाहिए अच्छे अच्छे संतों को देख के, गुरु जी को देख के, कि
कब मेरे मन मेरे नयनम गलद अश्रु धाराएं, कब मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहेगी। वदनम गदगद हृदया गिरा, कब मैं आपका भगवान का नाम लेते लेते मेरे कंठ है वो रुद्र हो जाएंगे। कब मेरे कंठ है, जैसे महाराज जी कथा बोलते बोलते बीच में रुक जाते थे ना, बोला नहीं जाता था सामने, कि वो भाव मेरे अंदर कब आएगा कि जब मैं भगवान का नाम लेते लेते मेरे से बोला नहीं जा रहा है। और कब मेरे शरीर के जो ये रोम है ये कब पुलकित होंगे, कब कब ये पुलकित होंगे ये है। तब नाम ग्रहणे भविष्यति, कब आपका मैं ऐसा नाम लूंगा कि कब मैं आपका ऐसा नाम लूंगा कि मेरे आंखों से अश्रु धारा जाएगी। कब मेरा कंठ है वो गदगद हो जाएगा बोलते हुए। दामा गदगद वाणी से खुश हो तो भगवान, महाराज ने लिखा एक जगह कि गदगद वाणी से खुश हो तो भगवान, की गदगद वाणी भगवान खुश होते हैं। अभी अपन जो कर रहे हैं ना वो अपन तो एकदम नीची लेवल में, नाम अपराध में अपन लोग, क्योंकि भागवत जी के अंदर आता है कि आप जब भगवान का नाम लेते हो तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पर अपने किसी के में नहीं आते अभी वो है। तो अपन कहाँ पड़े हैं अभी दम। हाँ हाँ, तो ये औरों का नहीं पता पर मेरा तो यही हाल है कि अभी तक आंसू नहीं आते कुछ भी है। तो इसीलिए कि ऐसा कब होगा कि हम जब भगवान का नाम लेते लेते हमारे कंठ रुद्र हो जाएंगे, और कब हमारी जो ये रोम है वो पुलकित हो जाएंगे, तब नाम ग्रहण में, कब आपका ऐसा नाम मैं ले सकूं। अब ये भी हो गया। अब 7वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, 7वें श्लोक में ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायिगत जगत सर्व गोविंद वीरेण में। अब 7वें श्लोक में महाराज जी बता रहे हैं कि महाप्रभु बता रहे हैं कि मेरे को अभी अपन यहाँ है ना, हमें पता चल गया कि हम गलत जगह पड़े हैं, पर गलत जगह पड़ने के बाद हमें बार बार याद किसकी आनी चाहिए है। हमें अब इससे बाहर निकलने की उत्कंठा तो होनी चाहिए ना, कि मैं बाहर निकलूं, मिलना है मेरे को ठाकुर जी से मिलना है, तो उत्कंठा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में श्लोक है कि युगायितम निमिषण, कि ये एक एक निमिषण, निमिषण बोलते हैं एक पलक जो झपकती है ना उसको निमिष मात्र बोलते हैं, कि ये एक पलक झपकने का समय है ना, वो मुझे युगों के समान लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। वो चक्षुषा प्रावसायितम, और मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। अब यहाँ पे जो पहले वाले श्लोक में बोले थे कब बहेंगी, अब यहाँ पे ये धारा मेरे बहने लग गई है। तो शून्यायितम जगत सर्व है, और जो सारा जगत है वो मेरे को शून्य लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता कुछ भी, मेरे को जगत की जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं लग रही। गोविंद वीरेण में, अभी हमें ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी ठाकुर जी से, हमें ऐसा लगना पड़ेगा तब हम जाके ठाकुर जी के आगे जा सकते हैं। यानी भक्ति के अलग अलग स्तर है, और भक्ति आगे कैसे कैसे बढ़ेगी तो चैतन्य महाप्रभु हमें यही बता के गए हैं। तब ये 7वें श्लोक में क्या बताया कि हमें जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हमें ना संसार अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे जो छोटा सा समय है ना ठाकुर जी के, हम जब ठाकुर जी का नाम छोड़ देंगे और हमें छोटा सा समय भी ऐसा लगेगा कि वो सारा समय हमने ठाकुर जी का नाम लिए बिना नहीं गुजार दिया, और हमारे आंखों से ठाकुर जी की याद में आंसू बहेंगे, और सारा जग हमें शून्य लगेगा, शून्य, हमें जग में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अपना 7वां श्लोक हुआ। अब 8वां श्लोक है। अब 8वां श्लोक है कि जब साधुता की चरम सीमा आ जाती है। चरम सीमा का मतलब क्या होती है, शरणागति। हम जो भी ये जो चीजें कर रहे हैं ना वो शरणागति को करने के लिए कर रहे हैं। शरणागति का मतलब है कि भगवान, हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और वो जैसा करेंगे मेरे साथ, जैसा करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हमारी उसके अंदर कुछ भी इच्छा नहीं होगी। ये होती है शरणागति। जहां विधि राखे राम ताही विधि राखिए, हाँ रहिए। तो मतलब यही चीज आ जाएगी ना, ये शरणागति बोलते हैं इसको लास्ट में, तो वो अलग। तो ये लास्ट है, तो इसमें जाते हैं। देखो, आशीलस्य वा पादरतम पिनुष्टमाम अदर्श नाम न महरता करो तुआ यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना पर। इसमें इसका अर्थ है कि आशीलस्य का मतलब होता है कि मेरे को अति आनंद के साथ आलिंगन करना, कि मेरे को क्या, मेरे को गले लगाए। यहाँ पे कह रहे हैं ठाकुर चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि मेरे जो ठाकुर हैं वो मेरे को यदि खुश होके अपने गले लगाएं, या पद रताम पिनुष्टमाम, यदि मेरे को अपने पैरों में डाल के रोन दें, यानी मेरे को क्या तो मेरे को गले लगाएं, क्या आप मेरे को उनके पैरों में, अपने पैरों में डाल दें और मेरे को रोन दें, मेरी कोई इज्जत ना करें।
अदर्शनाम न महर्ता करो तो वाह, या मेरे को वो अपने दर्शन भी ना दे, वो दर्शन भी ना दे, कुछ भी करे वो मेरे साथ, यदि वो मेरे को गले लगाए या मेरे को दर्शन भी ना दे या अपने चरणों में डाल के मुझे रोंद भी दे, तब भी यथा तथा वा विदधातु लंपटो, कि वो लंपट है ना, ये सब करने में समर्थ है, कुछ भी करे, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे को है। लंपट है यहाँ पे किसको बोले गए? ठाकुर जी को, यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभी भक्त के रूप में है, तो क्या कह रहे हैं कि वो जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वो मेरे साथ कुछ भी करे, वो मेरे को गले से लगाए या मेरे को पैरों में फेंक के रोन दे या मेरे को अदर्शनाम, ये मेरे को दर्शन नहीं दे, कुछ भी करिए, था तथा विद धातुलम, वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है, वो सब कुछ कर सकता है। मत प्राणनाथ अस्तु स एव ना पर उसके अलावा मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है, उनकी मैं उनके शरणागत हो गया हूं, और वो मेरे साथ चाहे जो भी करे वो सब कुछ स्वतंत्र है करने में, मेरी कोई इच्छा नहीं है। शरणागत प्रतिपाल, जब महाराज ने लिखा है ना भागवत दशमी लास्ट में, शरणागत प्रतिपाल, तो वही शरणागत है, वही रखने वाला, मैं शरणागत हूं, वो आप प्रतिपाल हो मेरे, आप ही मेरे को रखोगे। जगन्नाथ जय दुख हरे, जगन्नाथ आप जगत के नाथ हो, जो दुख के हरता हो, है। दामा दीन दयाल ना बिसरे कभी भूल करे, दामाद दामोदर है, वो ऐसे दीन दयाल को न बिछड़े कभी भूल कर, कभी भी भूल के भी उनको भूलेगा नहीं, कभी भी भूल के भी इनको भूलेगा नहीं। तो इस प्रकार ये जैसे चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक हुए थे, हैं, तो इन 8 श्लोक में उन्होंने जो बताया ना कि जिस एकदम नॉर्मल व्यक्ति से, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता, वहां से लेके वो सिद्ध महात्मा कहां तक शरणागति तक पहुंच जाएगा, वो सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु इन 8 श्लोकों में देखे गए। तो भगवान की ऐसी कृपा हो, गुरु जी की ऐसी कृपा हो कि हम इन श्लोकों को रोजाना पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, जैसा पढ़ सके पढ़ें, और उन चीजों को हम कोई गुरु जी कृपा होगी, ठाकुर जी कृपा होगी, चैतन्य महाप्रभु कृपा होगी, तो हम उनको आत्मसात कर पाए, हम उनका आचरण कर पाए। क्योंकि ज्ञान, कई ज्ञान बहुत आ जाता है, पर ज्ञान भागवत जी के अंदर मैंने थोड़े दिन पहले एक बार पढ़ा था, ज्ञान आना और हम उसे यदि लागू नहीं कर पा रहे हैं तो वो न लेने के बराबर ही है उसको, यानी ज्ञान फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना, जब ज्ञान आ गया वो जब तक है। हाँ, वही वो जो गुरु जी कहते हैं ना कि वो वेदों का सारों का वो कर रखा है, पढ़ रखा है, और सारे वेद याद है, सब कुछ याद है, पांडित्य है पूरा, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले इस चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में पढ़ा था, वो कश्मीरी पंडित, सारा ज्ञान है उसके पास, पर वो ज्ञान यदि जब तक प्रभु से प्रेम प्रदान नहीं होगा, प्रभु से प्रीति प्रदान नहीं करेगा, तब तक वो ज्ञान खराब है। तो वो कैसे है, गुरु जी बताते थे कि जैसे गधे के ऊपर चंदन लपेट रखा है, लाद रखा है, और वो चल रहा है, उसको चंदन की वही नहीं पता कि चंदन का महत्व क्या है, वैसे ही भगवान गुरुजी ने हमें सब कुछ दे के चले गए, सब कुछ दे के चले गए, भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा, सब कुछ दे के चले गए, और अभी यदि हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं तो वो ज्ञान फिर क्या वो काम आया, वो ज्ञान खराब हो गया ना। तो वही चीज है, बस गुरु जी की ऐसी कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हो कि आज वो नदिया में प्रकट हुए थे, आज के दिन तो आज हमारे मन मंदिर में प्रकट हो, और भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि लगाएं, भगवान का नाम हम ले सके, अपराधों से बच सके, जो जो उन्होंने शिक्षाष्टक में हमें बताया वैसे हम चल सके। तो एक बार एक साथ अपन 8 को एक बार पढ़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगी, फिर अपन अपना जो 24 घंटे का महामंत्र है वो चालू करते हैं। श्री गुरु महाराज की जय हो। एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया भाई आज तो। हरे कृष्णा चेतोदर्पणं मार्जनं भवमादावग्निर्वापरं क्षीरकेरचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं पतिपदं पूर्णमृतस्वादनं सर्वापसं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नांकारी बहुधा निज सर्व शक्ति प्रापित नियमति स्मरणेन काल एताहि तव कृपा भगवन्मापि दुर्दृश्य मेहाजनी नुरागे तृणादपि सुनीचेन तरोरि विषयिषूनना अमानेन मानदेन कीर्तनीये सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरं
कवितांबा जब किसी काम ये मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवति तात भक्ति रहे तू की त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम पतितं माम विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पांत पंकज स्तुली संद्र सेविचिंकये नयनम गदल दुसुधाराय वदनम गद गद हृदयागिरा पुलकेन चतम पुपु कदा तव नाम घर्ण प्रविश्यते युगायितं मिमीशे न चक्षुषा प्रावसायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेणु मे आशीलस्य वा पादरतां पीनष्टु मां दर्शनं करोतु वा यथा तथा वादिता तुलं पटो मत प्राणनास्तस्तु सैव न परे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अभी 2 मिनट अपन है ना नित्याई चंद्र और गौरचंद्र का कीर्तन कर लेते हैं, फिर अपन चालू करते हैं वो जय जय नित्य चंद्र जय 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 श्री जय जय श्री चैतन्य सचिरनंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिरनंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन जय जय श्री चैतन्य सचिर नंदन जय नित्यानंद प्रभु जान वाजीवन हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ाए भाई आज तो सागियों सुनाए जे नित्यानंद प्रभु और गौर निताई की हमारे पर अत्यंत कृपा है। ऐसे ऐसे हमें चीजें सुनने को मिल रही हैं जो महाराज जी में देने के लिए आए थे। ये बोलो गुरु कृष्ण के महाराज आसपास की की। बुक में से गई हाँ जी। वो कृष्ण के आसपास में से गई कृष्ण के आसपास में भी है और सच्चा सुख कृष्ण सेवा। महाराज जी ने जो सबसे पहले किताब लिखी थी ना, उसमें महाराज जी ने थोड़ी सी बताने के बाद में यही बताया था। सबसे पहली तो महाराज जी कृष्ण चालीसा की रचना करे थे, मिठास में लिख रहे हैं। हाँ, कृष्ण चालीसा छोटे से पढ़े तो जब किताब लिखी थी ना, जैसे महाराज जी उसमें सबसे पहले लिखते हैं यह ग्रंथ आपके कर कमलों में देने का उद्देश्य अपनी विद्वता प्रकट करना नहीं है, जबकि एन केन प्रकारेण जिस प्रकार से भी भगवान का नाम हो जाए। ये देखो ये आ गई महाराज जी की किताब। ये देखो ये सबसे पहली किताब है कृष्ण के आसपास। ये देखो महाराज जी क्या लिख रहे हैं इसमें,
कृष्ण के आसपास नामक ग्रंथ आप लोगों के कर कमलों में देने का अर्थ अपनी विद्युता प्रकट करना नहीं, यह तो मात्र गुरु के आदेश का पालन, एन केन कृपाण जैसे कैसे भगवान का कृष्ण का नाम का प्रचार, क्योंकि कलयुग में नाम महाराज की कृपा से इस जीव का उद्धार संभव है। तो ये महाराज जी ने लिखा था। हरे कृष्णा, जय लगाओ। हरे कृष्णा। नहीं, जय तो अभी पाछे लागेंगे 24 घंटा पाछे ही। हाँ नहीं, एक जय लगा दो, जयकार लगाओ ना शुरुआत में। सवारी की जय कौन करोगे आज? हाँ जयकार लगाए। हाँ चलो लगा दी। हाँ। हरे कृष्णा, श्रील गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी जी महाराज की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वो सचिदानंदन शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय हो। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय हो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय हो। श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री नवदीप धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो।